दोस्तों, मैं अभिषेक और अभी मैं हूँ बिहार की राजधानी पटना में, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा भी है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है कुम्हरार पार्क, और इस कुम्हरार पार्क का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। समय समय पर कुम्हरार पार्क और आसपास के जगहों की खुदाई के दौरान बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहरों की प्राप्ति हुई है, बहुत सारे ऐतिहासिक अवशेषों की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, पाटलिपुत्रा का अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। समय समय पर खुदाई के दौरान यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक अवशेषों की प्राप्ति हुई है। इतिहासकारों के अनुसार पाटलिपुत्रा मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस स्थल का क्या ऐतिहासिक महत्व रहा है। यहाँ पर एक शिलापट भी लगा हुआ है जिस पर इस स्थल में क्या प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान वो चीज़ दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे पाटलिपुत्रा का उद्भव एक राजधानी के रूप में हुआ। सबसे पहले यहाँ पर ये अंकित किया गया है कि मगध नरेश अजातशत्रु के आदेश अनुसार वैशाली की लिच्छवीगण राज्य से मगध की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक निर्माण कराया गया था। क्योंकि ये एक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था इसे, तो इसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी, ऐसा यहाँ पर अंकित किया गया है। इतिहासकारों के द्वारा ये बताया गया है। साथ ही साथ खुदाई में भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं। उन अवशेषों को देख करके इतिहासकारों ने ये हमें बताया कि इस नगर के चारों तरफ एक नाले का निर्माण किया गया था। साथ ही साथ लकड़ी के खंभों के द्वारा इस नगर को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। तो आज हम लोग आकर के यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, साथ ही साथ आपको भी दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह के अवशेषों की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हैं कि आसपास के क्षेत्रों में कैसे एक्सकेवेशन के दौरान, उत्खनन के दौरान किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ प्राप्त हुआ था। मैं तबरेज को कहूँगा कि वो फोटो जो यहाँ पे लगे हुए हैं उसे ज़रा नज़दीक से दिखाएं ताकि आप सब भी देख सकें और हमारे गौरवशाली इतिहास को आप महसूस कर सकें। देख सकते हैं कि इस तस्वीर में किस तरह से लकड़ी के बहुत बड़े बड़े सिलों को आप देख सकते हैं, सीढ़ी नुमा आकृति आप देख सकते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये नदी या नाले में उतरने के लिए इसका उपयोग किया गया होगा। यहाँ पर आप खुदाई करते हुए मजदूरों को देख सकते हैं। इसी खुदाई के दौरान इन अवशेषों की प्राप्ति हुई थी। आप आगे भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर किसी एक स्ट्रक्चर, एक यहाँ जैसा लिखा हुआ है कि 80 स्तंभों वाला सभागार के ये अवशेष हैं। इन अवशेषों को इसी स्थान पर प्राप्त किया गया था, जिसे हम आगे चल के दिखाएंगे। हालांकि वो अभी वहाँ पे पानी लग जाने के कारण उसे बालू से ढक दिया गया है, लेकिन फिर भी हम उस स्थल को आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक सिंह की आकृति, एक मूर्ति प्राप्त की गई थी उत्खनन के दौरान, उसका भी फोटो यहाँ पर दिखाया गया है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं ये क्या है। ये बुलंदी बाग, जो कि यहाँ से सटा हुआ ही इलाका है, पटना का ही इलाका है, वहाँ भी अवशेष कुछ प्राप्त हुए हैं। देख सकते हैं आप, ध्यान से मैं कहूँगा इसको दिखाएं कि किस तरीके से मजदूर खुदाई के दौरान यहाँ पर, मजदूरों के द्वारा खुदाई के दौरान यहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े सिलों को, बड़े बड़े लकड़ी के अवशेषों को यहाँ पर प्राप्त किया गया था। ये कुम्हरार का ये दृश्य है, ये कुम्हरार में प्राप्त हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर, कोई घर बना हुआ हो, कोई सभागार बना हुआ होगा, क्योंकि ये राजधानी के रूप में प्रख्यात थी, तो वो प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग है जिसे आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर प्राप्त किया गया है। ये सब कुछ बिहार म्यूजियम में रखा गया है, कुछ को यहाँ से कोलकाता के म्यूजियम में भेज दिया गया है। फिर से ये जो तस्वीर है ये बुलंदी बाग, जो कि आसपास ही है, वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर उत्खनन किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और इतिहास में दबे हुए साक्ष्यों को बाहर निकाला गया। ये आप देख सकते हैं रिमेन्स ऑफ 80 पिलर हॉल, 80 स्तंभों वाले सभागार के अवशेष। यहाँ अभी भी आप स्तंभों को देख सकते हैं, उन पिलर्स को देख सकते हैं, और यहाँ पर उसके पूरे स्ट्रक्चर को दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर प्लान था, वो उस बिल्डिंग का किस तरह से प्लानिंग किया गया था।
ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये बुलंदी बाग का ही ये दृश्य है, लेकिन ये उत्खनन से पहले का है। मतलब ये वो तस्वीर है, उत्खनन के पूर्व की तस्वीर है, जहाँ पर अभी खुदाई नहीं की गई थी, उससे पहले की ये तस्वीर है। उसके बाद जब खुदाई शुरू हुआ तब आप देख सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिले हैं, अलग अलग अवशेष मिले हैं, प्राप्त किया गया है अलग अलग अवशेषों को। ये सारा जो उत्खनन का कार्य हुआ मुख्यतः साल 1905 से 1912 के बीच में ये खुदाई हुई थी अंग्रेज शासकों के द्वारा। ये आप देख रहे हैं बांकीपुर के पास है, बांकीपुर पटना गांधी मैदान के पास अवस्थित है। वहाँ भी बहुत सारा चीज़ खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। जैसा मैंने पहले बताया, उन सभी चीज़ों को कुछ को कोलकाता म्यूजियम में ट्रांसफ़र कर दिया गया, कुछ को बिहार म्यूजियम में रखा गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोल घर भी पीछे दिख रहा है। मतलब ये अंग्रेज़ों के समय का ये देश की आज़ादी के पूर्व के समय का ये सब आप तस्वीर देख रहे हैं, और गोल घर इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हैं कि एक मृद भांड जो आप मटके का रूप देख रहे हैं, एक बर्तन जो मटके के रूप में है, ये भी बुलंदी बाग में ही उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ है। इन सब का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक पिलर भी प्राप्त हुआ है, पिलर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये आप पिलर के अवशेषों को देख सकते हैं। जिस तरह का आप देखते हैं कि जो अशोका पिलर होता है ये लगभग उसी तरह का है, लेकिन खंडित हो चुका है, उसके अवशेष मात्र ही बचे हैं। उसका एक बड़ा सा हिस्सा आप यहाँ आगे देख सकते हैं अवशेष के रूप में, जो कि खंडित है। हालांकि इस पर कुछ वैसा अंकित नहीं है, लेकिन ये सम्राट अशोक के समय का ही पिलर है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अभी ये जो देख रहे हैं ये जो सामने पानी भर चुका है, यही वो जगह है 80 स्तंभों वाले सभागार की, 80 पिलर्स हॉल, यही वो जगह है। साल 2005 तक ये आपको बड़े सामने से बड़े आराम से आप देख सकते थे, लेकिन वाटर लेवल ऊपर आ जाने से, क्योंकि सब में पानी भर चुका था, तो उस अवशेष को बचाना बहुत महत्वपूर्ण था। उसे बचाने के लिए विशेषज्ञों की अनुशंसा के बाद इसमें बालू से इसे भर दिया गया ताकि अवशेष सुरक्षित रह सकें। फिर भी इसे बांस के द्वारा कवर करके इस एरिया को और सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है उसके बाद भी। और ये एक तरह से इंगित करता है यहाँ पर कि यही वो जगह है जहाँ पर वो सभागार अवस्थित था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसे लगी हुई, जब इसे कवर बालू सैंड्स के द्वारा कवर नहीं किया गया था। ये उस समय की तस्वीर है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भी कि वाटर लेवल ऊपर आना शुरू हो चुका था, तो कुछ पिलर डूबना शुरू हो चुका था। दोस्तों अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक आरोग्य विहार अर्थात एक चिकित्सालय के अवशेष हैं, और ये भी कुम्हरार पार्क में ही अवस्थित है। ये भी सम्राट अशोक के काल का ही अवशेष है। उस समय एक बहुत प्रख्यात चिकित्सक हुए धन्वंतरी, जिनको कहा जाता था। तो संभवतः इतिहासकारों का ये मानना है कि ये उन्हीं का एक चिकित्सालय रहा होगा, जिसके अवशेष आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मृद भांड भी मिला था जिस पर धन्वंतरी अंकित था शब्द, और आप इस निर्माण कला को भी यहाँ से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उस समय के जो ईंट थे वो भी हैं और अवशेष हैं। हालांकि रख रखाव की कमी की वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो चुका है, पानी लग चुका है, पर फिर भी कुल मिलाकर के अवशेष अभी सुरक्षित हैं। दोस्तों कुम्हरार पार्क में ही एक छोटा सा म्यूजियम भी है जिसे नाम दिया गया है पाटलिपुत्रा दीर्घा, पाटलिपुत्रा गैलरी। इस म्यूजियम में आप यहाँ जो प्राप्त हुए हैं प्राचीन अवशेष, उनमें से कुछ को यहाँ पर प्रदर्शन के लिए रखा गया है, प्रदर्शित किया गया है। लेकिन उनकी तस्वीरें और उनका वीडियो हम आपको बिना ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना हम आपको नहीं दिखा सकते। अंदर हम गए, हमने सभी चीज़ों को देखा, अच्छा से प्रदर्शित किया गया है, लेकिन बिना परमिशन के हम उसकी वीडियो और उसकी तस्वीरें आपके साथ साझा नहीं कर सकते हैं।